क्या पेटीएम बंद हो जाएगा? क्या पेटीएम करो की आवाज आना भारत से बंद हो जाएगा? क्या हमें पेटीएम को भूलना पड़ेगा? पेमेंट टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने वाली कंपनियों में से एक पेटीएम हमेशा के लिए जा रही है। क्या पेटीएम ऐप से यूपीआई नहीं हो पाएगा? क्या पेटीएम ऐप का डिजिटल पेमेंट स्टॉप हो जाएगा? ऐसे सैकड़ों सवाल लेके पेटीएम यूजर कंफ्यूज हो रहे हैं जब से आरबीआई का आदेश आया है कि पेटीएम बैंक का नोडल अकाउंट 29 स्टेप से बंद किए जाएंगे। पेटीएम बैंक में पेमेंट बैंक सर्विसेज नहीं दे पाएगा। इसके ग्राहक अपने खातों में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, फास्टैग में पैसा नहीं डाल पाएंगे, अपने वॉलेट का टॉपअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके खाते में से जो बैलेंस है उसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। आपके खाते में ब्याज आएगा और आप उस पेमेंट का भुगतान भी कर पाएंगे। पेमेंट की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने बयान जारी करके कहा है कि वह अपना नया बैंकिंग पार्टनर खोजने जा रही है। इसका तो यही मतलब हुआ कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की कहानी दी एंड तो नहीं होने जा रही है। विजय शेखर शर्मा ने अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि इस तरह का ऑर्डर आरबीआई इस कंपनी के खिलाफ दे सकती है। आखिर ये ऑर्डर देना क्यों पड़ा आरबीआई को? इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये देखने से पहले हम देखते हैं पेटीएम की हिस्ट्री। पेटीएम कैसे ग्रो किया, कैसे आगे गया। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 2010 में पेटीएम की शुरुआत हुआ। 2014 में पेटीएम का किस्मत तब चमका जब अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने 25% शेयर के बदले पेटीएम को 3000 करोड़ का पेमेंट किया। पेटीएम डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, पेफोन और गूगल पे के बाद। नोटबंदी के समय कंपनी का विस्तार हुआ, काफी फुली फली। 8 नवंबर 2021 को इस कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक का आईपीओ आया और इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था 18,300 करोड़ का। पेटीएम के खाताधारों की संख्या 300 मिलियन है यानी इस समय 3 करोड़ वॉलेट होल्डर हैं। एक महीने में 1.6 अरब लेन देन का रिकॉर्ड है। आखिर ये ऑर्डर देना क्यों पड़ा आरबीआई को? क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री? पेटीएम ने रिजर्व बैंक के बनाए गाइडलाइनों को बहुत बार तोड़ा। इसके पहले चेतावनी से काम चलाया गया, मगर जब असर नहीं हुआ तो पेटीएम के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई करनी पड़ गई। 11 मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ने नए ग्राहक जोड़ने पे पेटीएम को रोक लगा दिया और आदेश दिया कि किसी बाहरी ऑडिटर से कंपनी की जांच कराओ। इसमें जो मेन कंपनी 197 कम्युनिकेशन उसे कहा गया बाहरी ऑडिटर नियुक्त करे ताकि स्वतंत्र रूप से जांच हो सके, सिस्टम के लेन देन की ट्रांसपेरेंसी की जांच हो सके। जब ऑडिट हुआ तो पता चला कंपनी कई नियमों का पालन नहीं कर रही है। रिजर्व बैंक ने सेक्शन 35A के तहत आदेश जारी किया था। इसी सेक्शन के अंतर्गत एस बैंक पे भी रोक लगाई गई थी। एस बैंक को प्रमोटर बदलना पड़ा था। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक को भी आदेश जारी किया और उसे दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो ये कोई पहली बार नहीं था जब इस सेक्शन का उपयोग आरबीआई ने किया है किसी बैंक के अगेंस्ट। ऐसे वो जब भी लगता है कि उपभोक्ता के हित की अनदेखी हो रही है तब इस सेक्शन को यूज करती है। उसका प्रबंधन ठीक नहीं है, इस सेक्शन का इस्तेमाल करता है ताकि उपभोक्ताओं के हित की अनदेखी ना हो। अब देखते हैं कि आरबीआई के ऑर्डर आने के बाद जो पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर है उस पर क्या असर होगा। ग्राहकों के लिए जो कंफ्यूजन है वो क्या करे। ग्राहकों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्राहक पेटीएम ऐप की सेवाओं को किसी दूसरे बैंक के जरिए ले रखा है, जो दूसरे बैंक से जोड़ रखा है, वो सारी सेवाएं चलती रहेगी, चाहे फिर वो आपका वॉलेट चला रहे हों, चाहे आप फास्टैग चला रहे हों या बाकी कोई भी काम कर रहे हों। इतना स्पष्ट सा बंटवारा है कि कोई कहे कि पेटीएम बंद हो रहा है या कारोबार बंद हो रहा है या यूपीआई नहीं चलेगा, यह बात 100% गलत है। पर पेटीएम पेमेंट बैंक का काम नहीं करेगा, ये 100% सही है। अगर आप पेटीएम बैंक के ग्राहक हैं, पेटीएम ऐप को दूसरे अकाउंट से ऐड कर आप पेटीएम ऐप के सारी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका इन्वेस्टर पे क्या असर होगा जो आरबीआई का ऑर्डर आया। 8 नवंबर 2021 में इस कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक का आईपीओ आया जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ था 18,300 करोड़। अनाउंसमेंट होते ही जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन प्राइस 27% गिर गया। इनकी जो प्राइस लिस्टिंग थे 21,500 से गिर के 1,564 रुपये पे आ गया। 3 दिन के बाद जब बाजार खुला तो 13% से दोबारा गिरा और 2150 के शेयर 1360 पे आ गया।
एक साल के भीतर उनके शेयर का भाव 77% से कम हो गया। ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 फरवरी को, इसके शेयर की कीमत 487 पे आ गया, जो कि 2150 रुपये था जब ये लिस्ट हुआ, और आज इनकी प्राइस 487 तक पहुंच गया है। तो 2150 से 447 की यात्रा। सर्किट लगा और रेट गिरा तो बाजार को याद आया कि 2 महीना पहले वॉरेन बफे ने इस कंपनी से अपने हिस्सेदारी तो निकाल ले गए हैं, और इसके पहले जो बड़े निवेशक थे वो भी पैसा निकाल ले गए हैं। हमेशा शेयर मार्केट में जब ऐसे स्थिति आती है, छोटे निवेशक ही मारे जाते हैं। वो अपनी उंगलियां, हाथ, कोहनी और कंधे सहलाते हुए मिल जाते हैं। बड़े निवेशक बड़े समय पे अपनी चीजें संभाल कर निकाल ले जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण पोटेंशियल हिस्सा था जो बंद हो गया है, जहां से उन्हें सबसे ज्यादा बिजनेस मिलने की उम्मीद थी, वो था माइक्रो एंड मिनी बैंकिंग और क्रेडिट सर्विसेज। इसलिए जो निवेशक फंसे हुए हैं उनके उभरने का या निकलने की संभावना बहुत कम है, और जिन्होंने आईपीओ खरीदा था उनके लिए तो खैर पूरी तरह वेल्थ का डिस्ट्रक्शन ही है। पेटीएम का क्या होगा भविष्य? इसका भविष्य क्या है? मौजूदा सिचुएशन में पेमेंट बैंक के बाद पेटीएम का भविष्य अच्छा तो नहीं दिख रहा है। पेटीएम माइक्रो क्रेडिट, कर्ज देने और बाकी चीजों के कामों में आगे जाना चाह रहा था, वह काम बंद हो गया है। पेटीएम अकेले पेमेंट बैंक था जो प्रॉफिट के करीब जा रहा था। पेटीएम के बयान के अनुसार लग रहा था कि पेटीएम 2 से 3 तिमाही में वो नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगी। कंपनी का सपना यह नहीं था कि वह थर्ड पार्टी ऐप बन के रह जाए जैसे दूसरे ऐप हैं, पर अब लग रहा है कि इनकी बैंकिंग सर्विसेज बंद होने के बाद ये थर्ड पार्टी ऐप ही बन के रह जाएगी। लेकिन देखते हैं सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। पेटीएम अपने आप को आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार ठीक कर पाती है, या एस बैंक के तरह सरकार का सपोर्ट मिलेगा, इसे भी निकाला जाएगा, या पूरी तरीके से इनके सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। देखा जाएगा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी पैसे लगे हैं, जितने ग्राहक हैं, उनका आगे क्या होगा। तो देखते हैं, टाइम के साथ हम लेके आएंगे इस पे दूसरे वीडियो को। अगर लगता है कि पेटीएम पे हमें अच्छे कंटेंट मिले हैं, अच्छी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पसंद आया, तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके पेटीएम पे क्या राय है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।